आप उसके वो मेरे पास आने भी नहीं देती थी, ना फ़ोन करने देती, ना सुनने देती। मेरे को आने नहीं देते हमारे पास, और न घर में आता था, और उसको बहुत डरते बच्चे को। मैम कब से गायब है, क्या आपके पास? गाय से एक साल से ना। आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी उनसे? क्या बात हुई थी? आखिरी बात तो मेरे साथ भी हुई है, 27 तारीख को आया तो थोड़ी देर घर पे बस बात 5 मिनट बाद हुई, बस हुई है, और तो कुछ नहीं सुना बोला हमारे। और वहाँ से भी लेके आई उसी टाइम हमारे पास बैठने लिए, अपना खाना खाया उसने, कुछ भी नहीं किया उसने, और फिर ऐसे भी टॉर्चर करती रही, बोलती थी ना, उसको आने नहीं देती थी घर पे। मेरे को शक है उसके ऊपर, उन्होंने कुछ किया और आपस में लड़े होने, तो कुछ किया होना तभी इतना कदम उठाया ना उसने, ऐसे क्यों उठाना था? राष्ट्रीय कॉल जिसकी आई हो, उसने ऐसा क्या बोल दिया भाई, वो चले गया, निकल गया वहाँ से, वापस नहीं आया, वापस नहीं आया। कोई तो बात हुई है, कोई बात टॉर्चर किया ना उसको। क्या मांग है आपकी? एसपी साहब से भी आप मिले हैं, क्या मांग किया आपने एसपी साहब से? पता लगना चाहिए मेरे को, अपना बेटा चाहिए बस, कहीं से भी लाओ मेरे को, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उसको ढूंढने की। पुलिस ने कोई खास कदम नहीं उठाया उसको ढूंढने के लिए, काम बच्चा चले। लेकिन वहाँ जो है मतलब गाड़ी रुकी, लेकिन वहाँ अंधेरे करके फिर कोई पता नहीं चला, मेरे भी गए मतलब ढूंढते रहे 10 दिन से सब जंगलों में, लेकिन उसका अभी तक पता नहीं चल रहा है, ना ही कोई फोन चल रहा है। तो ये एसपी से मांग रही हुई, चलो इसमें हमको थोड़ी सहायता की जाए और आश्वासन दिया कि भाई आपसे पूरा सबूत किया जाएगा। आपकी बात कब मनीष से हुई है? और मैंने तो उसको 10-18 पर फ़ोन किया था, लेकिन उठाया नहीं था उसने, 1-10 पर 10-18 तो उसके 10-15 मिनट बाद फ़ोन बंद हुआ। 1-18 पर शायद फ़ोन किया था, लेकिन जल्दी बड़ी थी, उठाया नहीं था। उससे पहले पिछले दिन 1-2 दिन पहले भी हो गए, कुछ मेरा फ़ोन कम उठाता था थोड़ा ना, किसी दूसरे फ़ोन से मेरे से बात करता था, दूसरे को मेरे से बात नंबर कोई ऐसी कोई बात गई हो जिसकी कि बात को खासने में हम आपसे ठीक है पापा कोई भी कहे, तो मैंने कहा ठीक है तुम कुल्लू में रह रहे थे, मैंने कहा बच्चा तुम खुश रहते हम देखा कभी नहीं दूर से मेरे को ऐसा पता करना रात में क्या बात हुई आपसे मेरे दूर नहीं पता। ससुराल पक्ष से क्या बातचीत हुई अभी? ये मेरे को नहीं पता कि क्या बात हुई है, ज़्यादातर फिर मैंने अभी उनके जो क्वार्टर उनके साथ वाले पड़ोसियों से पूछा, लेकिन यहाँ वो बड़े कम रहते थे, बोला तो वो जो है कहीं यहाँ होते नहीं थे, जानते 3-4 महीने से कमरा लिया है, लेकिन यहाँ कोई 10-15 दिन ही हमने देखे गया, बाकी नहीं देखे। बाकी कहाँ जाते हो वो मेरे को बताइए, रात में क्या बताइए। एसपी से क्या मांग की आप? इसके बारे में वही पता चलना चाहिए, वैसे कहाँ है, इसको ट्रेस करने में सहायता की जाए या गलत है तो उसको देखा जाए। भाषा विभाग के अधिकारी से भी बात हुई, क्या कहा उन्होंने? वैसे यहाँ पे गया फिर फ़ोन नहीं चल रहा, अपनी बात हुई। मैं मनीष का भाई हूँ, कज़न भाई हूँ। जैसे आपने प्रश्न पूछा कि सुसाइड नोट की बात कही, आज की डेट में आप भी पढ़े लिखे हैं, सुसाइड नोट कहाँ तक वैलिड है? सुसाइड नोट की आज की डेट में ज़रूरत नहीं। जिसने भी आज की डेट में कहीं बोलना है तो उसको सबसे पहले आज आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आपके पास सीधा व्हाट्सएप पे जो आप लोग वीडियो डाल के, उससे बड़ा प्रूफ तो कोई है ही नहीं। तो सुसाइड नोट का तो यहाँ पे प्रश्न है ही नहीं। वहाँ तो मुझे लगता है देयर इज़ ए वीक साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये कहने का मतलब है ये सुसाइड नोट कुछ नहीं है। जिसने भी सुसाइड करना होगा, अगर वो दुखी है तो उसने वीडियो डालना है। इसमें सीधा है जो उसके ससुराल की तरफ से जो उसको इंटरोगेट किया गया है, 6 महीने से जो लड़का अपने माँ बाप से मिला नहीं, अभी त्रिवार्षिक श्राद्ध था, जो अभी हमारे जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं, तवरखे होते हैं, ये अभी जो था उसमें उसने सारे कर्म करने थे, उसको वो कर्म करने नहीं दिया गया, उसको प्रेशराइज किया गया। हमारी तो सीधी पुलिस प्रशासन से सिर्फ निवेदन है कि ये इस पर कड़ी से कड़ी जांच करें और उन लोगों को इंटरोगेट किया जाए, जिनसे भी लास्ट बात हुई है। 6 महीने से जो बच्चा अपने माँ बाप से नहीं मिला और वो यहीं पे रह रहा है, ससुराल पक्ष में रह रहा है, उनसे पूछा जाए कि हमारा बच्चा कहाँ है। 10 दिनों से हमारे लड़के ढूंढ रहे हैं। ये लड़के के पिताजी और उसके चाचा जी अपनी गाड़ी को लेकर के ये अंदेशा मन में रखते हुए कहीं शायद गाड़ी लेकर के निकला हुआ, कहीं घर वापस आ रहा है कि कहाँ जा रहा है। तो
मन में ये संशय लेकर के शायद कहीं रास्ते में कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होगा। जब ये उसको तलाश करते करते यहाँ पहुँचे तो यहाँ ऑफिस में गए। ऑफिस में जा कर के पता लगा कि लड़का यहाँ से चला गया और ये उसी टाइम वहाँ से पुलिस विभाग थाने में गए और अपने बेटे की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई। हमारा ये कहना है, हम उस दिन भी पहले भी एक दिन एसपी साहब से मिले। जब हम भूमतीर गए और गाड़ी को वहाँ से लाया, पुलिस कस्टडी में दिया, तो हमने एसपी साहब को उस दिन भी कहा था कि हमें इसमें कुछ बीच में कुछ अनहोनी बातें महसूस हो रही है कि यहाँ से वो लड़का जाता है, अगर किसी लड़के ने ट्रैकिंग पे जाना है उसका प्रोग्राम उसको 2 दिन पहले बनाना पड़ता है और ऑफिस में छुट्टी भी देनी पड़ती है, उसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है। बिना एप्लीकेशन दिए हुए ही जैसा कि कहा जा रहा है कि लग वैली में जो घूमतीर में जो गाड़ी थी वो उसमें गया और उसके बाद बताया गया कोई किसी ऊपर किसी हाल को मिला। वो सब जगह हमारे लड़के कम से कम 10 दिन में से 9 दिन लगातार बड़े बड़े जो दुर्गम क्षेत्र थे, चाहे लग वैली का दुर्गम क्षेत्र था, चाहे जिला मंडी के साथ लगता हुआ हमारा बीड़ बंगाल का इलाका, और वहाँ जितने भी तो ट्रैकिंग थे या आरंग से लेकर के हमारे बच्चों ने रात दिन वहाँ पाँव में छाले आए उस बच्चे को तलाश करते करते, पर उसका कोई पता नहीं लगा। हमारा ये कहना है विभाग से भी कि जब वो ड्यूटी टाइम पर आया था उस टाइम वो कौन सा फ़ोन आया था, क्या उस फ़ोन के माध्यम से कहीं उसको किसी प्रकार का दिमागी तौर पर परेशान तो नहीं किया गया। उस फ़ोन को भी उसका रिकॉर्ड किया जाए और उसकी गहरी छानबीन करके ये पता लगाया जाए। ये हमें आज संशय ये 10 दिन बाद ये भी हो रहा है, शायद यहाँ से गाड़ी लेकर के कोई गया होगा, आगे गाड़ी से उसको उतारा होगा, गाड़ी किसी ने घूमतीर में लगाई होगी, हमारे बेटे को बीच में किसी ने किडनैप किया होगा। तो षड्यंत्र के तहत कुछ भी हो सकता है। हमारा यही कहना है कि जिस प्रकार के तो झूठ बोले रहे दूसरी तरफ से, वो झूठ के पुलिस खुद पता लगाएगी कि इसमें क्या क्या तथ्य इसमें छुपे हुए हैं और उसके गुम होने के क्या कारण हैं। ये विभाग के पास अभी एसपी साहब ने हमें विश्वास दिया है और उसके मुताबिक हम इन्होंने जो कहा है उस पर हम भी विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रशासन जो है जब विश्वास को देता है, विश्वास करना भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम एसपी साहब पर विश्वास करते हैं कि अगर हमारा बेटा कहीं से भी है उसको लाया जाए। माँ बापों का एक ही अभी इकलौता बेटा रहा है, क्योंकि 3 साल पहले जो बड़ा बेटा था उसको हृदय गति रुकने से उसको हार्ट अटैक होने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। अब इन आशा तो माँ बाप को ये होती है कि अब चलो अब एक नहीं है तो दूसरा तो हमें संभालेगा। आज उस घर में अंधेरा छाया हुआ है, पूरे हमारी रिश्तेदारी उससे परेशान है, जगह जगह बच्चे जा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई पता नहीं लग रहा है। हमारा प्रशासन से यही कहना है कि अब जिन लोगों का इसमें हाथ है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनसे कड़ी से कड़ी पूछताछ की जाए कि जिस पर, और ख़ास करके जो लास्ट में जो फ़ोन आया है उसमें कौन सी ऐसी बातें कही गई जिसका उसको एकदम कुर्सी छोड़ करके उठ गया और वो अपने कहीं उसका आज तक पता नहीं चला कि कहाँ गया है।